बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने एक्सरसाइज 6.1 इसका क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दो सर्कल दिए गए हैं। कहा हुआ है कि ये जो दोनों सर्कल हैं ये एक्सटर्नली टच करते हैं, यानी बाहर वाली सरकमफ्रेंस और सर्कल से के किसी एक पॉइंट से ये मिलते हैं। अब देखिए एक्सटर्नली टच कब करेंगे, ये आपने असूल याद रखना है। जब सर्कल के रेडियस का सम इनके सेंटर के डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है हमने इन दोनों सर्कल का सेंटर भी निकालना है और रेडियस भी निकालना है। उसके लिए हम दोनों सर्कल को ये सर्कल की जो जनरल फॉर्म है उससे कंपेयर कर लेंगे। अब देखें इसमें हमने इसको कंपेयर करना है, तो ये आपने ध्यान से देखना है। तो हम क्या करेंगे, 2g किसके बराबर है ये हम लिख लेंगे। तो हमारे पास जो 2g है ये बराबर है 2g। अब देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट है 2, यहाँ x का कोफिशिएंट है 2g, तो 2g किसके बराबर हुआ, 2 के बराबर। यहाँ से g की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। फिर इसी तरह हम देखेंगे कि 2f किसके बराबर है। जो 2f है ये इक्वल है -2 के, तो 2f इज इक्वल टू -2। और यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी -1, g की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू भी आ गई। और उसके बाद c किसके बराबर है -7, यानी c की वैल्यू आ गई -7। ये हमारे पास g की वैल्यू भी आ गई है, f की वैल्यू भी आ गई है और c की वैल्यू भी आ गई है। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें देखें कि जो सेंटर होता है इसको हम सेंटर C1 का नाम दे देते हैं, यानी कि ये आ जाएगा C1। तो सेंटर का जो फार्मूला होता है वो होता है -g -f, ये सेंटर आ गया। तो C1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा -g, यानी -1 और -f आना है, f पहले से -1 है तो ये प्लस हो जाएगा। और पहले सर्कल का जो सेंटर है ये आ गया -1 और 1। रेडियस का r यानी रेडियस का फार्मूला होता है g² प्लस f² माइनस e, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब इसकी हम वैल्यूज दर्ज कर देंगे। r1 इसको नाम दे देते हैं, g² ये आ जाएगा 1 और f² -1 का स्क्वायर 1 और c -7 के बराबर है, यानी ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 7। 7 और 1 8, 8 और 1 9 और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो है 3। तो ये हमारे पास जो है R1 का रेडियस भी आ गया और R1 का सेंटर भी आ गया। इसी तरह हमने बिल्कुल इक्वेशन 2 को भी इसी तरह सॉल्व करना है। तो इधर हम लिख लेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 विद, इसको हम कंपेयर कर लेंगे x² प्लस y² प्लस 2gfx प्लस 2f ऑफ y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो 2g ये किसके बराबर आएगा, 2g बराबर आ जाएगा -6 के। और यहाँ से हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी -3, ये g की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद 2f ये बराबर है 4 के, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया और f की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई। और c की वैल्यू, c किसके बराबर है 9, तो c की वैल्यू आ जाएगी 9, ये c आ गया।
हमारे पास जी की वैल्यू भी आ गई है, एफ की वैल्यू भी आ गई है और सी की वैल्यू भी आ गई है। अब इसी तरह हम सेंटर निकाल लेंगे और इसके सेंटर को हम C2 का नाम दे देंगे, यानी सेंटर इज इक्वल टू C2। सेंटर का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस जी माइनस एफ। तो यहाँ माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और -2 ये दूसरे सर्कल का सेंटर आ गया। उसके बाद हम रेडियस का फार्मूला लगाकर रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास रेडियस का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, R इज इक्वल टू, ये भी हमने इसमें भी किया था, इसको R2 का नाम दे देते हैं। ये आ जाएगा G² प्लस F² माइनस C और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आ जाना है R2 G -3 का स्क्वायर 9 फिर F का स्क्वायर और ये आ जाएगा -9। तो R2 की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आ गई, इससे ये कट जाना है 2 आ जाएगा। अब उसके बाद अब शुरू हुआ है, इसको आपने ध्यान से देखना है यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, इनके सेंटर का भी डिस्टेंस निकालते हैं और इनके रेडियस का भी सम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनके रेडियस का सम कर लेंगे, यानी R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू हमारे पास आई है 3 और R2 की वैल्यू आई है 2। तो इन दोनों को प्लस किया तो 5 आ गया। अब हमने C1 और C2 इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास C1 है, ये हमारे पास C2 है, हमने इनका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस फार्मूले वाला माइनस, ये प्लस हो जाएगा x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ जाना है। C1 C2 ये आ गया इज इक्वल टू 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। 16 को 9 में प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25। 25 का ये स्क्वायर रूट आ जाना है। तो ये आ गया C1 C2 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। अब देखें गौर से, आपने देखना है कि इसका जो डिस्टेंस है C1 और C2 ये आया 5 और इसका जो डिस्टेंस है सेंटर का डिस्टेंस ये रेडियस के सम के बराबर है। अब ये गौर से आपने देखना है। तो इधर हम लिखेंगे सिंस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C1 C2 इसके डिस्टेंस के बराबर है, यानी ये इसका डिस्टेंस बराबर हुआ तो इसका मतलब है कि ये जो सर्कल होंगे एक्सटर्नली टच करते हैं। तो इधर फिर हम लिख देंगे thus the given circle टच एक्सटर्नली, तो ये एक्सटर्नली टच करते हैं। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है, उसमें भी हम दोनों सर्कल का रेडियस और इनका सेंटर्स निकालने थे, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पहला सर्कल की इक्वेशन दी गई है, ये दूसरे सर्कल की इक्वेशन दी गई है। तो बिल्कुल 7वें सवाल की तरह हम इसका स्टार्ट करेंगे। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल आ गई हमारे पास। यहाँ से हमने जी सी और एफ की वैल्यू निकाल ली। तो जी की वैल्यू हमारे पास आई है 1, सी की वैल्यू आई है -8 और एफ है 0। अब उसके बाद हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर जो है वो इसको हम C1 का नाम दे देते हैं। C1 यानी -G - F
तो ये -1 हो जाएगा और एफ हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब है इसका जो सेंटर हो गया, सेंटर की जो वैल्यू आई है वो -1 और 0 आई है। अब उसके बाद हम इसकी रेडियस निकाल लेंगे R1। रेडियस का फार्मूला होता है g² प्लस f² माइनस c। ये R1 की वैल्यू आ गई, 9 का स्क्वायर रूट होगा हमारे पास 3। इसी तरह हम दूसरे सर्कल को सॉल्व कर लेंगे। दूसरा सर्कल ये दिया गया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखें कि ये जो सर्कल है इसको भी हमने जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल से कंपेयर किया। हमने जी, सी और एफ की वैल्यू निकाल ली। तो सेंटर यानी इसका जो सेंटर होगा, क्योंकि ये दूसरे सर्कल का सेंटर है, इसको हमने C2 का नाम दिया। ये हमारे पास सेंटर आ गया। फिर R2 का फार्मूला लगा के यानी रेडियस का फार्मूला लगाकर हमने ये रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि रेडियस हमारे पास आया है 8। उसके बाद हम इसको मज़ीद इसका सलूशन करेंगे। इसको आपने ध्यान से समझना भी है और ध्यान से देखना भी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये साबित ये करना है कि ये इंटरनली टच कर रही है। इंटरनली टच कब करते हैं ये याद रखिएगा। एक्सटर्नली टच तब करते हैं जब सेंटर्स का डिस्टेंस रेडियस के सम के बराबर हो, और इंटरनली टच तब करेंगे जब सेंटर्स का डिस्टेंस इनके रेडियस के डिफरेंस के बराबर होगा। तो हम फाइंड आउट करके देख लेते हैं C1 और C2। इसका सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास C1 है और ये हमारे पास C2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला होगा x2 माइनस x1 यानी 3 + 1, इसका स्केयर आ जाएगा। फिर आएगा प्लस y2 माइनस y1 यानी -3 - 0, इसका स्केयर आ गया। फिर इसका इस तरीके से स्केयर रूट आ जाना है। 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 का स्केयर 16 आ जाना है। तो ये आ जाएगा 16 + 9, 16 + 9 कितना होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। फिर इनके रेडियस का डिफरेंस निकाल लेंगे R2 माइनस R1। तो ये हो जाएगा 8 - 3 = 5। अब देखें कि इनके रेडियस का जो डिफरेंस है इनके सेंटर के डिस्टेंस के इक्वल आ गया है, यानी इनके जो रेडियस का डिफरेंस है वो इनके सेंटर के इक्वल आ गया है। अब इसको हम लिखेंगे, इसको आपने ध्यान से देखना है। देखें ये रेडियस का डिफरेंस हो गया और ये सेंटर्स का डिस्टेंस हो गया, ये दोनों इक्वल आ गए। तो इधर हम लिखेंगे सिंस C1 C2 इसका जो डिस्टेंस है वो बराबर है R2 माइनस R1। तो लिख देंगे द गिवन सर्कल्स टच इंटरनली, यानी ये इंटरनली एक दूसरे को अंदरूनी साइड से ये टच करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।